सेहरा बना और दूल्हा बने महेश। गौरा जी को ब्याहने चले हिमाचल देश। बोले शंकर भगवान। जैसा दूल्हा तैसी बारात। आज बाबा श्रृंगार कर रहे हैं, क्योंकि हिमाचल के यहाँ मैना रानी की तरफ से संदेश आया था कि हमने सुना है बड़े अवधूत हैं, मतलब तैयार पार्लर वालर की तमीज़ नहीं है उन्हें, तो हम ये चाहते हैं कह देना जरा दूल्हा बन के और ठीक से आए। अब जब हो गया ठीक से आए तो भोलेनाथ बोले फिर तो ठीक ही से चलना पड़ेगा। अब संसार में जितने लंगड़े लूले अबड़े खबड़े सबड़े जितने थे सबको बुलवाया, न्योता दिया गया। और बाबा की तैयारी तो फिर सभी जानते हैं, कोई संसार की ऐसी चीज़ नहीं जो चढ़ती ना हो। तो आज सब चढ़ाया है, आज सब तैयार है बहुत जम के। अरे वो काले काले नाग गले में डाले हैं, हाय वो काले काले नाग गले में डाले हैं, हाय दुल्हा बन बैठे शिव जी भोले वाले हैं। अरे वो काले काले नाग गले में डाले हैं, हाय दूल्हा बन बैठे शिव जी भोले वाले हैं। ताली बजाइए भाई जोर से। भोले बाबा भोले भंडारी भोले बाबा, ओ भोले बाबा भोले भंडारी भोले बाबा। अरे वो काले काले वो करिया करिया वो ब्लैक ब्लैक स्नैक गले में, अरे दुल्हा बने बैठे शिव जी भोले वाले। जिन्हें कोई नहीं पूछता उन्हें भोलेनाथ ने पूछा। लोग कहते काना देखो दिन खराब, पर वहां काने रास्ता बता रहे। महाराज चली शिव शंकर की, काने ने शगुन मनाया है। अरे काने ने शगुन मनाया है। अंधों के हाथ में घड़ी बंधी, अंधों के हाथ में घड़ी बंधी, बहरे ने टाइम पूछा है। अंधों के हाथ में, अरे बहरे ने टाइम पूछा है। और कुछ गंजे अपनी अपनी माँ निकाले हैं, कुछ गंजे अपनी दुल्हा बन बैठे भोले वाले। अरे भोले बाबा भोले भंडारी। कैलाश के भूत प्रेत इतना प्रसन्न है कि क्या कहा जाए। लग रहा उन भूतों पे भी भूत चढ़ा है, ऐसा नाच रहे हैं। भूतों के ऊपर भूत चढ़े, उनके ऊपर जिन्नाती हैं। भूतों के ऊपर भूत चढ़े, उनके ऊपर जिन्नाती हैं। जब एक थपेड़ा मारा है तब दो चुड़ैल हिन्नाती हैं। भाई ऐसा नाच नाचने में बारात बार बार डिस्टर्ब हो रही है, तो पड़ गई ब्रह्मा जी की तरफ से दो ठो। तो पत्नियां गुस्सा गई कि जब आदमी को मारा तो बारातें नहीं जाएंगी। अरे जब एक दबेड़ा मारा है तब दो चुड़ैल हिन्नाती हैं। अरे आगे चलने दो, आगे चलने दो जितने तोंद निकाले हैं। आगे चलने दो जितने, दुल्हा बन बैठे भोले वाले। अरे रे भोले वाले हैं, डमरू वाले हैं। अरे वो काले काले वो करिया करिया वो ब्लैक ब्लैक स्नैक गले में डाले हैं। दुल्हा बन बैठे
कुछ को देर हो रही है क्योंकि तैयार हो रही है। आज भी हम बारात में कहीं जाएं तो कुछ विशेष तैयार होके लोग आते हैं, कुछ विशेष लगते हैं। वहाँ भी विशेष हो रहा है, मगर यहाँ तो बहुत चीज़ें हैं, वहाँ तो 2 ही 4 चीज़ें हैं। अरे देख के जिनको डर लागे कोई ऐसा भेष बनाए हैं, मुर्दों की खोपड़ी पहने हैं कोई ताजा खून लगाए हैं। अरे कोई ताजा खून लगाए हैं। अखियन माँ अपने अखियन माँ पौवन पौवन गजरा डारे हैं। अखियन माँ पौवन पौवन जय हो दुल्हा बन बैठे दूल्ही बोले वाले बोले वाले हैं डमरू वाले हैं। अरे वो गाले गाले ना गले माँ डाले हैं। दुल्हा बन बैठे दूल्ही बोले वाले। ऐसा करते करते बारात हिमांचल के दरवाजे पहुंच गई। मैना रानी से कहा गया चलिए दुल्हा द्वार पे है, आप आरती उतारो। मैना रानी बड़ी प्रसन्न है, थाल सजा कर आई। भाई विचार था कि दूल्हा बहुत सुंदर है क्योंकि कर्पूर गौरम करुणावतारम, कपूर से भी गोरे हैं भोलेनाथ। गौरा रानी मैना रानी आरती का थाल लेके आई, मगर जब आँख उठाकर दूल्हा देखा तो बेहोश हो गई। बड़ा पानी वानी छीट के उन्हें होश में लाया गया। तो मैना रानी का एक ही जवाब है, लड़की रहे चाहे न रहे, हम ब्याह नहीं करेंगे, ब्याह नहीं करेंगे भोलेनाथ के साथ। हम मरना मंजूर करते हैं पहाड़ से कूद के, मगर ये दूल्हा है, कहाँ से लग रहे हैं दूल्हा? ऐसा भयानक भभूत लगाकर दुनिया सीधे बैठती है, ये बताओ बैल पे उल्टे बैठ के आए, मतलब उधर को मुंह है, कैसा दूल्हा है? गौरा कह रही, मैना रानी कह रही हम ब्याह तो नहीं कर सकते गौरा का, आजीवन कुंवारी मंजूर है। मगर देवी देवता और नारद जी कह रहे हैं अरे सुनोरी मैना अब जिद छोड़ो मान लो मेरी बात, आज गौरा तो जाएंगी भोले बाबा के साथ, गौरा तो जाएंगी भोले। आंगन में डोली होगी, डोली में गौरा होंगी, गौरा को देख करके भोले बाबा नाचे होंगे, गौरा को बैंड बजेगा, ढोल बजेगा, ढोल बजेगा, आएगी बारात, गौरा तो जाए। कहती अरे जब ब्याह होएगा तब जाएंगी ना, हम ब्याह ही नहीं करेंगे, जाएंगी कैसे? गौरा जी अब आकर कहती मैया ये बहुत सुंदर है, आपने कहा था ना ठीक से आना, तो ये ठीक से आए हैं। एक बार मन से देखिए, बहुत सुंदर, सत्यम शिवम सुंदरम, उनसे सुंदर कोई नहीं। और कहा भगवान अब उतारो ये भेष, दुल्हा बन के खड़े हो जाओ अगर हमें ले जाना है तो। भगवान ने रूप बदला, एक सुंदर सा दूल्हा बनकर खड़े हुए, आरती उतारी, मैना रानी मंडप में लाके बिठा दी। मगर पंडित जी नहीं तैयार है विवाह कराने को, क्योंकि जो सामने बैठता तो कौन मरे, ब्याह कराएगी हमारे स्वर्ग ही सीधे जाए, कोई तैयार नहीं है। मैना रानी और हिमांचल बड़े परेशान हैं। हिमांचल कहते रात भर फुसकार ही होएगी कि ब्याह भी होएगा। भगवान ने कहा अरे ऐसे वैसे थोड़ी ना, ब्रह्मा जी आए हैं, बुलाइए वही विवाह कराएंगे। ब्रह्मा जी आए, कहते हैं भोलेनाथ अब जब विवाह वेदी पर बैठे हैं तो नियम तो आपको करने ही पड़ेंगे, तो सबसे पहले तो अपने परदादा का नाम बता दो। भोलेनाथ बोले पिता का नाम तो पता नहीं हमें, और परदादा की बात करते हैं आप। बोले अब विवाह तो यही है भाई, 3 पुस्त के नाम पूछे जाएंगे। बोले अगर जरूरी है तो अपना नाम ले लो।
तो ब्रह्मा जी परदादा की जगह अपना नाम लेते हैं और बोले बाबा का नाम बताइए। बोले विष्णु जी बता दो, बताना ही तो है, कुछ भी बता दो। बोले भोलेनाथ अपने पिताजी का नाम बताइए। भोलेनाथ बोले पिताजी और लड़का दोनों हम ही हैं, अब जैसे तुम्हारी मर्जी हो, विवाह करो चाहे ना करो। ब्याह शुरू हुआ, फेरे पड़ने लगे, मगर नाउन चाची बहुत परेशान करे, फेरे नहीं करने दे रहे। वो कोचे पड़ी है नेग। परेशान होकर भोलेनाथ बोले क्या चाहिए? तो नाउन चाची कहती है अरे आप तो सब जानते हैं, एक 9 लखा हार मिल जाए तो समझ लो जीवन पार है। भगवान कहते बिल्कुल ले 9 लखा हार, उतार कर आंचल में डाल दिया। अब नाउन चाची बड़ी प्रसन्न है, आंख बंद करे है कि बड़ा भारी सामान मिला है। आंख खोल कर देखा तो 9 लखा सामने। अब समझ ना आए तो क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। धीरे धीरे साड़ी की प्लेट खोली, साड़ी उतार के फेंक करके दरवाजे की तरफ चली और कह रही हैं आवा है दुल्हा नाड़ी नौनिया देती है गारी। आवा शंकर भगवान की, अरे आवा है दुल्हा नाड़ी देती है गारी, रमा देती है गारी। हमारी उतराए दई साड़ी नौनिया देती है गारी। कहती जरा इनके माई बाप के नाम तो बताओ, तब गाली देने में सही रहे। अरे धरती फाटिया हुआ है तड़का, धरती कौने बाप गाई है लड़का, कौने बाप भोला कौने तुम्हार महतारी नौनिया देती है कौने तुम्हार। अरे आवा है दुल्हाया नाड़ी नौनी। समझा बुझाकर उन्हें विदा किया गया। ब्याह हो गया। सुबह कलेवा का समय आया। मैना रानी और हिमांचल कहते हैं भोलेनाथ ये थोड़े से बाराती जो लाए हो ना हड्डी मांस खाने वाले, इतना सुंदर व्यंजन बेकार हो गया। भोलेनाथ बोले कितना बनवा लिया जो बेकार हो गया? हिमांचल ने कहा इतना बना है कि तुम्हारी 7 पुस्त ना खा पाए। बोले 7 की छोड़ो, हमारे 2 बाराती लिए जाओ और खिला के भेजो। जल्दी से दोनों उठ गए, शुक्र शनिचर। बोले हम लोग जा रहे हैं, आप चिंता नहीं करो। दोनों पहुंच गए। अब बोले इनको खिला के भेज दो तब बाकी भेजे। अब चौके के दोनों गेट पर बैठ गए, बाकी पंगत लगी है। भोजन प्रसाद आया, बोले यहीं पलट दो, परसों नहीं पलट दो, और पहले हम खाएंगे बाद में सब खाएंगे। अब जब दोनों ने खाना शुरू किया तो भंडारी कहते हैं दो ऐसे हैं तो बाकी कैसे होंगे? और ये कब के भूखे हैं जो आज पहली बार भोजन पाए हैं। दोनों हाथ से खा रहे हैं, एक एक पूड़ी का एक एक कौर, रसगुल्ले पर रसगुल्ला। भंडार अगर खाली होने की नौबत है तो अंदर सब आपस में बात कर रहे हैं। कुल्लम खुल्ला करके कुल्ला सब रसगुल्ला खा गए। खुल्लम खुल्ला दुई मुडल्ला कहाँ से आ गए? अरे सारे बाराती खाने ना पाए, सारे मोहल्ला आ गए। दुई मुडल्ला कहाँ से? अरे दुल्हा बन बैठे शिव जी बोले वाले हैं। बोले बाबा बोले भंडारी,
बोले शंकर भगवान की जय।